कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 6 अर्थात प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहले इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये पहले आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये है रोडोडेंड्रॉन और ये कांटेदार झाड़ियां हैं जो मरुस्थल में पाई जाती हैं अधिकतर। और इसके बाद आ जाइए उष्ण कटिबंध सदाबहार वन है, हर वक्त ये हरे ही रहते हैं। ये उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन है जो कि पत्ते इसमें झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। ये आपका क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, हमेशा ये हरे भरे जाते हैं। इसके बाद आता है ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि पत्ते इसके गिरते रहते हैं नीचे से। ये आपका आ रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग है, ये अंगूर के बाग लाइन से लगे हुए हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है इसमें। इसके बाद आता है आपका फिर आता है आपका ये आपका उष्ण कटिबंध। कौन सा है ये? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये चित्र बच्चों बहुत काम आएंगे, चित्र से आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये आपका आता है बाघ, यानी कि जंतुओं के ये चिन्ह जो जंगल में रहते हैं। ये गोल्डन लंगूर है जो गोल्डन कलर का होता है। ये हाथी है, आपको सबको पता है क्या है। ये जिराफ है। और इसके बाद आते हैं थोड़ा पंक्षियों की तरफ। पंक्षियों में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉलरस है ये। इसके बाद ये सील आपको दिखाई दे रही है। ये ध्रुवीय भालू जो सफेद रंग का होता है। ये पीजेंट है, कलरफुल होता है पक्षी। और ये मोनाल है, मोर का स्त्रीलिंग जिसको कहते हैं। ये है शंकुधारी वन और ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन है ये, जिसपे हर वक्त बर्फ जमी रहती है, इसको हिमाचल कहते हैं। चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ भी थोड़ा और जान लेते हैं। ऊंचाई और जलवायु के परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में वनस्पति की सर्वाधिक विविधता है, हिमालय में बहुत ज्यादा अधिक विविधता रहती है। कठोर लकड़ी फर्नीचर भवन निर्माण सामग्री के काम आती है। पर्णपाती वनस्पति ऋतु विशेष में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। मानव ने अपनी जरूरतों के लिए वृक्षों को लगातार काटना प्रारंभ किया है। शंकुधारी देखो क्या होते हैं ये वृक्ष। पर्वतीय ढलानों की वे वनस्पतियां जो पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान के लंबे वृक्ष शंकुधारी वृक्ष है। टैगा देखो क्या होता है। रूसी भाषा में टैगा का आशय होता है शुद्ध या अंश हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, शीतोष्ण पर्णपाती वन किन अक्षांशों में मिलते हैं? तो ये उत्तर है आप लोगों का, शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मध्यम वर्षा क्षेत्रों में घास वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहां कहां पाई जाती है? तो उत्तर है ये भूमध्य सागरीय वनस्पति संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी भाग में, कैलिफोर्निया अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन जानवर पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में ये उत्तर है आपका, टुंड्रा प्रदेश में ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी और कस्तूरी बैल मिलते हैं। पर्णपाती वन की क्या पहचान है? तो पर्णपाती वन की वनस्पतियां एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के भीतरी भाग में मिलते हैं। नंबर 2, घास की ऊंचाई कम होती है। ध्रुवीय प्रदेशों के विषय में बताइए। तो ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु अत्यंत शीत होती है, अतः वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। बर्फ की मोटी चादरें होने के कारण यहाँ काई, लाइकेन आदि वनस्पति उगती है। यहाँ वॉलरस, ध्रुवीय भालू और सील मछली पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्ण कटिबंध सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों? सदाबहार वन सघन वन है, यहाँ के अनेक वृक्ष
वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। अतः शरीर को ऑक्सीजन फेफड़े से मिलता है और वायुमंडल को ऑक्सीजन वृक्षों से मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा व लंबा सांप बताओ। तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा व लंबा सांप है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर के ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? तो ये उत्तर है बच्चों। सलीमा ने देखा कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं वर्षण में भी परिवर्तन होने लगा है, जिसके कारण वनस्पति में भी अंतर दिखने लगा है। गिरिपाद में जहां सलीमा ने साल व सागवान के जंगल देखे, वहीं पर्वतीय ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों और शंकु आकृति के वृक्ष, आबनूस, रोडवुड और चिनार के वृक्ष दिखाई दिए, जिसके वितान मोटे थे। साथ साथ कहीं कहीं छोटी छोटी घास भी मिलती है। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान की यात्रा पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें कि जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। उत्तर है इसका, मैं बीते दिनों कोलकाता गई और वहां की ज्वारीय वनस्पति का अवलोकन किया, जिसमें निम्न विशेषताएं दिखी, जिसके कारण वहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वनों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। नंबर 1 है मैंग्रोव सदा हरित वन हैं जो खारे पानी में उगते हैं तथा बढ़ते हैं। नंबर 2 है इनका विस्तार पश्चिम बंगाल से सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष इनका प्रमुख वृक्ष है, इसी के कारण वनों के क्षेत्र को सुंदर वन कहते हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों की सूचीबद्ध करें। तो भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन केरल राज्य में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस यहाँ का मुख्य वृक्ष है। शीतोष्ण पर्णपाती वन पूर्वोत्तर के मेघालय के आसपास है। अपने आसपास नरम एवं दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं को ध्यान दें और चार्ट बनाकर बताएं। तो ये काष्ठ है और इसमें नरम है वस्तु और ये दृढ़ वस्तु है। तो लुगदी से बना गत्ता ये आपका नरम है, कपास नरम है, माचिस नरम है, कॉर्क नरम है, लेकिन फर्नीचर दृढ़ है। दरवाजे खिड़कियां दृढ़ हैं, बक्से भी दृढ़ हैं और सजावटी सामान भी ये दृढ़ होते हैं। ये काष्ठ से बनाए जाते हैं, मतलब लकड़ी से बनाए जाते हैं। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों का नाम पता कर लिखें। तो उत्तर है ये। तो सबसे पहले आम आता है, फिर जामुन, जाम आता है, नीम आता है, पीपल है, बरगद है, पलास है, यूकेलिप्टस है, अशोक है और बेल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। नंबर 1 है वनस्पतियों का विकास किन किन कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो उत्तर है वनस्पतियों का विकास तापमान, वर्षा और मृदा पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में कौन सी बांटा गया है? नंबर देखिए, तो श्रेणियां हैं ये। तो पहले वन है, फिर कांटेदार झाड़ियां हैं और फिर घास। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला है उष्ण कटिबंध सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो पहले है महोगनी, फिर दूसरा है रोजवुड। विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उत्तर इसका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 मध्य अमेरिका और नंबर 3 भारत। नींबू वंश सीट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो उत्तर है इसका भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वंश फल उगाए जाते हैं। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। तो शंकुधारी वन के उपयोग नंबर 1 क्या है? माचिस बनाना, नंबर 2 लुगदी बनाना, मतलब माचिस बनाना, लुगदी बनाना, नंबर 3 क्या है? ट्रैकिंग बक्से और नंबर 4 है जंतु पंछी के आवास के लिए।
अब आ जाइए, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये उत्तर है शीतोष्ण कटिबंध भागों में पाए जाते हैं। चलते हैं कुछ टिक मार्क वाले क्वेश्चन पे। तो उत्तर पे सही करना है आपको। तो पहला है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं ये। नंबर ख है कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलती हैं। और ये है अगला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर लिखिए। तो वो है सामान्य जानवर बंदर। वैसे तो बंदर हर जगह मिल जाता है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, वो है चीड़। अगला है स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों आप लोग लिख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा। निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़े बना करके लिखिए। तो आपको ये दे रखा है वालरस। वालरस कहाँ पाया जाता है? ये है एक ध्रुवीय जानवर है। ये है आपका इस वाले में वालरस जो है एक ध्रुवीय जानवर है, मतलब यहां पर आपको क लिखना होगा। इसके बाद है देवदार का वृक्ष। देवदार का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये नरम पेड़ होता है बेचारा, और ये यहाँ पर नरम काष्ठ पेड़ है ये। तो यहाँ पर आपको ख लिखना है। चलिए आगे देखते हैं जैतून। जैतून कहाँ होता है? ये जो है एक नींबू वन सिट्रस का फल है। यहां पर ग लिखना है आपको। इसके बाद आ जाओ घ में हाथी। तो हाथी जो है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? घ लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए कंपोस। च वाले में कंपोस है। तो ये जो पाया जाता है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय स्थल में पाया जाता है। तो च आपका यहां आ जाएगा। अब बच गया छ, डाउन है। तो डाउन आप लोग जानते हो कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाता है अंटार्कटिका शीतोष्ण घास स्थल में। ये यहां पर आपका छ आ जाएगा। चलिए आप लोग इस तरह कर लेंगे आराम से। आगे बताइए, कारण बताओ बताना है। नंबर 1, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों? कारण है इसका, ध्रुवीय प्रदेशों में के बर्फीले तूफान, शीत लहरें एवं ठंड को सह पाए, इसलिए जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कारण है ताकि वृक्षों के वाष्पोत्सर्जन धीमी हो और वनस्पतियां शुष्क मौसम में जल को लंबी अवधि तक रक्षित कर सकें। वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है। कारण बताना इसका। कारण है सभी स्थान पर ताप का एक सा होना न होना, कहीं ताप अधिक और कहीं वर्षा अधिक। नंबर 2 है सभी स्थान पर एक सी मिट्टी का न होना। ये सब कारण है इसके। फिर से आते हैं वैकल्पिक प्रश्नों पे, सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो पहला है आपका, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो बच्चों ये 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो आपका पहला उत्तर सही है। नंबर 2 पे आते हैं, जहां मध्यम वर्षा होती है वहां वनस्पति होगी। तो ये है घास आपका। तीसरा नंबर आता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, कौन सा है? आबनूस है। इसके बाद चौथा है, शीतोष्ण सदाबहार वन प्रदेश स्थित है, कहां स्थित है? मध्य अक्षांशों में स्थित है। किस तरह के प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो यह है भूमध्य सागरीय प्रदेश को हम फलोद्यान कहते हैं। अब आता है फिर से प्रश्न है, शुष्क प्रदेशों की वनस्पति कैसी होती है? तो शुष्क प्रदेशों की वनस्पति छोटी, कटीली, मोटी छाल वाली होती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाने वाले कोई 2 भाग बताइए। तो पहला भाग आपका चीन है और दूसरा जो है न्यूजीलैंड है। नंबर है अगला प्रश्न का, शंकुधारी वनों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? शंकुधारी में कौन से पाए जाते हैं? रजत लोमड़ी, ध्रुवीय भालू और मिंक पाया जाता है। उष्ण कटिबंध घास स्थलों के जानवरों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, हिरण है और तेंदुआ है।
टुंड्रा प्रदेश के कोई दो वनस्पतियों के नाम लिखना है। तो नंबर 1 काई है और दूसरा नंबर लाइकेन का है। उष्ण कटिबंध के घास स्थलों के नाम बताइए। तो ये घास है तो पहले सवाना है, सवाना में पूर्वी अफ्रीका आता है। और लानोस है, लानोस वेनेजुएला में आता है। और कंपोस है, कंपोस ब्राजील में है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? वह वन जहां के वृक्ष अपनी पत्तियां कभी एक साथ नहीं गिरती और सदा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध घास स्थलों के नाम बताइए। तो पहला है पंपास अर्जेंटीना में, दूसरा है प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, तीसरा है स्टेपी मध्य एशिया में और चौथा नंबर है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्गों में रखा गया है? उल्लेख कीजिए। तो वन है, नंबर 1 है वन जो वृक्ष के लिए उपयुक्त ताप व वर्षा क्षेत्र में स्वतः उगते हैं और ये वन कहीं सघन तो कहीं विरल हैं। घास स्थल है नंबर 2 पे। मध्य वर्षा क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति इसके अंतर्गत है। इसके बाद आ जाओ कांटेदार झाड़ियां, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली कटीली झाड़ियां व पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों की कोई दो विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने शीतोष्ण पर्णपाती वन है जो शुष्क मौसम के आते ही पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 2 है वनस्पतियां बांज, ऐस और बीज और जीव फीजेंट, मोनाल, हिरण और लोमड़ी है इसकी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अंतर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अंतर? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताना है आपको। तो पहले यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? पहले वाले पार्ट में वनस्पति जगत है और दूसरे वाले पार्ट में प्राणी जगत है। चलते देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर। तो पहले नंबर की बात करते हैं वनस्पति जगत में। किसी प्रदेश या क्षेत्र में स्वतः ही पैदा होने वाले हरित रूप को वनस्पति जगत कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, झाड़ियां तथा घास भूमियों को शामिल किया जाता है। भारत में पौधों की कितने 47,000 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं और पौधों की 5,000 जातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। पौधों को दो वर्गों में फूल वाले पौधे तथा बिना फूल वाले पौधों के रूप में बांटा जाता है और हमारे देश में विविध प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर ध्रुवीय वनस्पति तक के दर्शन होते हैं। तो ये आपको लिख लेना है, किसमें है ये? वनस्पति जगत में। अब आ जाइए प्राणी जगत में। तो सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय व्हेल तथा हाथी जीव की श्रेणी प्राणी जगत कहलाती है। प्राणियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, थलचर, जलचर और नभचर में। तो हमारे प्रदेश में प्राणियों की विविधता पाई जाती है। यहाँ लगभग 89,000 जातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। 25,000 जातियों की मछलियां हैं, 2,000 जातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भोजन की आदत के आधार पर प्राणियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शाकाहारी जीव, नंबर 2 मांसाहारी जीव। कुछ वन्य प्राणी लुप्त होने की स्थिति में हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता बताइए। तो मरुस्थलीय वनस्पतियां मरुभूमि क्षेत्र में पाई जाती हैं और औसत वर्षा बहुत कम होती है। केवल कांटेदार झाड़ियां ही उगती हैं, वह भी बहुत कम मात्रा में। शंकुधारी वनों के 2 लाभ बताइए। तो नंबर 1 है अखबारी कागज के लिए कच्चा माल लुगदी बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 नरम लकड़ी के बोतल के कार बनाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध वन के विषय में लिखे। तो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के आसपास। नंबर 2 है ताप व वर्षा। उच्च ताप 45 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? वृक्षों की लंबाई अधिक, लगभग 60 मीटर से भी और अधिक वितान मोटी और वृक्षों को सघनता भूमि दलदली, क्योंकि घने वृक्षों से सूर्य प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। नंबर 4 है आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टि से यह वन कम उपयोगी, क्योंकि दलदल और एक ही प्रजाति के वृक्ष का अभाव इस वन के उपयोग में बाधक है। नंबर 5 है पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से? रोजवुड है, आबनूस है, वह
महोगनी है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका उत्तर है। नंबर 1, तो महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भागों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। नंबर 2, इन वनस्पति क्षेत्रों में गर्म शुष्क ग्रीन एवं वर्षा वाली होती है, शीत भी कम ठंडी होती है। नंबर 2, नींबू वंश के फलोत्पादन के लिए यह जाना जाता है। नंबर 4 है, प्राकृतिक वनस्पति के स्थान पर मानव द्वारा उगाई गई वनस्पति अधिक है, जिससे वन्य जीव की मात्रा भी कम है। पर्णपाती वन की विशेषता बताइए। तो उत्तर है इसका पर्णपाती वन की विशेषताएं। नंबर 1, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पतझड़ वनों का विस्तार पाया जाता है। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। नंबर 2 है, इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। नंबर 3 है, ये शुष्क मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की संज्ञा दी जाती है। नंबर 4, प्रमुख वृक्ष सागौन है, साल है, चंदन है, शीशम है, महुआ है, बांस आदि इसके वृक्ष हैं। ये बच्चों ये लेसन यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा ये चैनल कैसा लग रहा है वीडियो, और कौन सा वीडियो आपको बना देना है कमेंट करके बताएंगे आपको। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।